वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर, जिसमें हम पता करेंगे कि कौन कौन से एम्प्लॉई है जिनकी अर्निंग अपने मैनेजर से ज़्यादा है। जैसे कि ये टेबल दी हुई है, आईडी, नेम, सैलरी, मैनेजर आईडी। तो हमें ये आउटपुट चाहिए, नेम, सैलरी, मैनेजर नेम और मैनेजर की सैलरी कितनी है, ये सारा का सारा आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो डेटा है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप खुद भी टेबल क्रिएट करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, ठीक है। उसके अंदर हमें आउटपुट ये चाहिए, नेम, सैलरी, मैनेजर नेम, सेल ये सारा का सारा कंप्लीट आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार इसको जस्ट ए मिनट यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और अभी हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। बाकी देखो क्या चीज़ है बेसिकली। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे सपोज जॉय है, जॉय का मैनेजर आईडी क्या है, 3 मीन्स सेम इसका जॉय का मैनेजर है बेसिकली, ठीक है। इसकी सैलरी है 60,000, जबकि जॉय की सैलरी 70,000। तो हमारा आउटपुट, एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन देयर मैनेजर्स। तो ये जॉय अपने मैनेजर से ज़्यादा कमा रहा है, ये 70,000 है और मैनेजर की 60,000 है। इस तरीके से हमें पता करना। अब कैसे पता करते हैं बेसिकली, कॉन्सेप्ट अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो समझाता हूँ मैं। इसमें क्या होता है, हम एक टेबल एम्प्लॉई है, एज इट इज टेबल को हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं, इधर कर लिया कॉपी। अब क्या करते हैं, हम इस टेबल के अंदर, मैं सपोज इसको एम्प्लॉय मान लूँ ऊपर वाली टेबल को, दूसरी वाली को मैनेजर मान लेता हूँ। तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कराता हूँ, एम्प्लॉय की मैनेजर आईडी को, ये वाली मैनेजर आईडी है एम्प्लॉय टेबल की, इस मैनेजर टेबल की आईडी से ज्वाइन करा दूँ तो इसका मैनेजर पता चल जाएगा। देखो, इस एम्प्लॉय टेबल की ये वाली आईडी, मैनेजर आईडी को मैं इसके आईडी से ज्वाइन करा दूँ, ठीक है। इसके आईडी से ज्वाइन करा दूँ सपोज मान लो, तो मुझे पता चल गया ना कि भाई मतलब क्या क्या है इसका। तीन आईडी, ये कौन सी है, मैनेजर की, ये कौन सी है, मैनेजर टेबल की आईडी। बेसिकली मैं मैनेजर एम्प्लॉय की मैनेजर आईडी को इसकी ज्वाइन करा रहा हूँ, तो सेम इसका मैनेजर है ना जॉय का, आईडी नंबर 3, ये जॉय का मैनेजर है, खत्म। इसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट, अब ये कॉन्सेप्ट कैसे हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे समझते हैं। अब देखो सुनो, ये मेरे पास टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय इसको मैं मान लिया ई, ठीक है। और मैं इसी टेबल को ज्वाइन कराना चाहता हूँ, ज्वाइन, ज्वाइन, EMPLOY, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की मैं एक सेकंड कर सकता, कहाँ पर है? हाँ, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मैं मान ले, दूसरी टेबल को मान लेता हूँ मैनेजर, ठीक है। मैं इसको ज्वाइन करा रहा हूँ ऑन। अब ऑन कंडीशन में मैंने यहाँ पे क्या बताई थी तुम्हें, यहाँ पे मैंने कंडीशन बताया है कि पहली टेबल की जो मैनेजर आईडी है, एम्प्लॉय की मैनेजर आईडी है, उसमें मैनेजर की आईडी को ज्वाइन करा दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय की मैनेजर आईडी को मैं ज्वाइन कराना चाहता हूँ मैनेजर की आईडी से। तो मेरे को मैनेजर की आईडी का नाम पता चल जाएगा, राइट। ये हो गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या चाहिए बेसिकली, मेरे को सेलेक्ट के बाद में मेरे को क्या क्या चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ से समझाता हूँ। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एम्प्लॉय का नेम चाहिए एक तो, ठीक है, कॉमा, एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए, एस सॉरी SALARY, एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए। फिर उसके बाद मैनेजर का नेम चाहिए, M.name, इसको मैं एलियास लगा के बोल दूँ एज M name, ठीक है, कोमा, मैनेजर की सैलरी चाहिए, M.SALARY, सैलरी, ठीक है। इसको मैं एलियास लगा के बोल दूँ M, स्मॉल एम ले लेते हैं, M_SALAY, सैलरी, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार, जस्ट दोनों टेबल्स को रन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको रन करा तो मेरे पास में ये आया, देखो ये वाला डेटा आता है, इसको मैं इधर ले लेता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, ये रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मेरे पास में जॉय है एक तो, जॉय का मैनेजर है सेम, ये आ रहा ना, जॉय का मैनेजर है सेम, ठीक है। इसकी सैलरी है 60,000, गॉट इट। और जॉय की सैलरी है 70,000, ठीक है। एक हेनरी आ रहा है, हेनरी की सैलरी है 80,000, और लेकिन इसके मैनेजर की सैलरी है 90,000, बट मेरे को वो एम्प्लॉय चाहिए जिसकी सैलरी अपने मैनेजर से ज़्यादा हो। तो ये 70,000 अपने मैनेजर की सैलरी से ज़्यादा है, पर ये 80,000, तो मेरे को कंडीशन और लगानी है। कंडीशन में क्या करना है यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाऊंगा, वेयर, वेयर जो एम्प्लॉय की सैलरी है, E.S सैलरी, दैट शुड बी ग्रेटर देन M.SALARY सैलरी,
ठीक है, ये बोल दिया मैंने। मतलब एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो मैनेजर की सैलरी से ज़्यादा होनी चाहिए, ख़त्म। इसको रन कर दो। तो सिर्फ ये एक एक आया है, जॉय। सैलरी है 70,000, मैनेजर का नाम है, यहाँ पे देख लो किस तरीके से। ये सिर्फ अकेला आएगा, सिर्फ ऊपर वाला आना चाहिए। तो जब हम इसको रन करके देखते हैं, जॉय आ रहा है, इसकी सैलरी ये है, सेम है। मैनेजर है, उसकी सैलरी ये है, तो जॉय की सैलरी मैनेजर की सैलरी से ज़्यादा है। दैट इज इट। इसको सेल्फ जॉइन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड था वो पूरा का पूरा कंप्लीटली। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके लिख के बताएं, मैं ये सीरीज़ कंप्लीट रखूंगा। जय हिंद, जय भारत।